पिया वायु की बाहों में थी और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे थे। एक्चुअली पिया की आंखें एकदम ज्यादा कसकर बंद थी। तभी वायु की आवाज आई, जरा आंखें खोलकर अपने पति को देखोगी, तभी ना लगेगा कि तुम्हें तुम्हारे पति ने कुछ नहीं होने दिया है। इस पर पिया आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगी। पिया हैरान हो गई और वहीं पर वायु ने पहली बार पिया को इतना नजदीक से देखा था। मतलब कि जब फेरे लेने थे उस वक्त भी उसने इतना नजदीक नहीं देखा था, क्योंकि एक साइड अग्नि और एक साइड दहशत था और वह बेचारा हमेशा से बीच में पीस जाता था। बस यही हाल अभी भी हुआ था, क्योंकि पहली रात को पिया दहशत को मिल गई थी और उसके पहले अग्नि ने उसे करीब से देखा था। वायु तो पहली बार देख रहा था। सच में पिया की खूबसूरती देखकर वह अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था कि उसने पिया से शादी की थी, क्योंकि एक लड़की को तीन तीन लोगों को बांटना आसान नहीं था। पर पिया इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि सबके दिल में उतर गई थी एक नजर में। पिया उसकी तरफ देखकर घबराते हुए बोली, वह मुझे नीचे उतारिए, वेट कर रही होंगी हमारी। उसने अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा था। उसकी वह मासूमियत देखकर वायु मुस्कुरा कर बोला, अब जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी होगी उसका मन करेगा उसे अपनी बाहों से नीचे उतरने का। वायु की यही बात थी, फ्लर्ट करना उसे बहुत अच्छे से आता था। पिया उसकी बात सुनकर नजर झुकाकर बोली, वह मांझी वेट कर रही होंगी। ऐसे कब तक आप मुझे बाहों में लेकर खड़े रहेंगे? तो वायु हल्के से उसके करीब आते हुए बोला, जिंदगी भर रहे हैं चलेगा। प्यार तो करती है ना आप मुझसे? वायु ने बहुत ही इज्जत से पूछा था, लेकिन पिया क्या जवाब देती? उसकी आंखें भर रही थी। जब भी प्यार का नाम लिया जाता था उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा आता था और वह था अग्नि का। अग्नि को देखकर ही पहली बार में ही उसने उसे अपना पति मान लिया था और खुद को उसकी पत्नी मान लिया था। वह तो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ अग्नि के साथ इमेजिन करके बैठी थी। उसे तो आइडिया भी नहीं था कि उसके साथ यह हो जाएगा। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी वायु मुस्कुरा कर बोला, एक किस कर ले आपको, क्योंकि वह क्या है ना कि दहशत ने भी आपको छुआ है, अग्नि भाई ने भी हमेशा से आपको देखा है, लेकिन मेरी बारी तो आ ही नहीं रही है। उसकी बात पर पिया हैरान होकर उसे देख रही थी, क्योंकि वायु की बातें में कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा था। उसने कुछ सोचकर बोली, वह मैं कह रही थी कि। उसने इतना ही कहा तभी वायु ने उसे खड़ा किया और एकदम से वही दीवार से लगाकर उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझा कर बोला, आप पत्नी हैं, मना थोड़ी करेंगे। शर्मा रही हैं, कोई बात नहीं है, हम अपना हक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी फेरे तो ले ही लिया है हम दोनों ने। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ा और पिया के होठों को छूने को हुआ, लेकिन तभी एकदम से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वायु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कोई उसकी किस में बांधक डालने आ गया था। वहीं पिया ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली थी। उसे पता था कि आज नहीं तो कल यह सब उसे बर्दाश्त करना था। वह तो बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और यह कोशिश नाकामयाब होने वाले थे। इसका डर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। लेकिन जब उसे कुछ परेशान हुई, वह आंखें खोलती उससे पहले ही एक जलती हुई आवाज आई, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? उस आवाज में इतनी बेरुखी थी कि पिया की आंखें एकदम से खुल गईं। वह सामने देख रही थी, जहाँ पर दहशत दोनों को देख रहा था। दहशत को देखकर वैसे ही पिया घबरा जाया करती थी। उसने गुस्से में पिया को घूर कर देखा तो पिया ने डर से वायु की शर्ट पकड़ लिया और उसके सीने से लग गई। यह देखते ही ऐसा लग रहा था कि दहशत के सीने पर सांप लौट गया। वह एकदम से कभी वायु और कभी पिया को देखता है। फिर वह एकदम से चिल्ला कर बोला, डिनर करने का वक्त हो गया है। माँ कब से बुला रही है सबको नीचे, पर यहाँ पर लोगों को अपना लैला मजनू वाला खेल खेलना है। इस पर वायु गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, दिख नहीं रहा यह डरी हुई है। उन दोनों की बहस सुनकर केतकी जी, संजय जी और दिग्विजय जी के साथ और अग्नि सबके सब वहाँ पर आ गए, जहाँ पर पिया सपक पाए जा रही थी। अब किसी को नजर नहीं आ रहा था कि पिया वहाँ पर क्या कर रही थी या फिर वह क्यों काम कर रही थी। बात यहाँ पर थी कि दहशत और वायु के बीच में बहुत बेकार तरीके से लड़ाई हो रही थी। दहशत को पसंद नहीं आया था, शायद इसीलिए वह चिल्ला रहा था। तो वहीं पर केतकी जी सबके बीच में आते हुए बोली, क्या चल रहा है? दहशत बड़ा भाई है वायु तुम्हारा और तुम ऐसे बात कर रहे हो? इस पर दहशत बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, माँ तो फिर इन्हें मान लीजिए। अगर डिनर का वक्त हुआ तो डिनर है किया जाए। यहाँ पर क्या चल रहा है उनकी आंखों से पता लगा सकती हैं आप और यह लड़की। ऐसा कहकर उसने पिया की तरफ इशारा किया और गुस्से में देखकर बोला, यह लड़की, इसका तो पता ही नहीं क्या चक्कर है। यह हर लड़के के ऊपर अपना जादू भी खेलती चलती है। इस बार अग्नि गुस्से में बोला, दहशत, डोंट क्रॉस योर लिमिट। पिया हम तीनों की पत्नी है और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम अकेले पिया की बेइज्जती करो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पर दहशत मुस्कुरा कर बोला, तो आप भी कर लीजिए, आई डोंट केयर, बट यह लड़की ऐसी है। एक्चुअली वह अब पिया को देख नहीं रहा था, उसे गुस्से में बस देख रहा था।
पिया समझ रही थी कि कल रात को उसके और दहशत के बीच में जो कुछ भी हुआ था, उसकी नाराजगी दहशत दिखा रहा था। और दहशत की बात सुनकर केतकी को तो बस चांस मिल रहा था। वह पिया की तरफ देखकर गुस्से में बोली, अच्छा तो आप हमारे तीनों बेटों के बीच में लड़ाई भी करवा रही हो, जो हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहते थे। उनके बीच में तुम फूट डालने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें तो यह कोशिश करना चाहिए कि तीनों भाइयों के बीच में हमेशा बनी रहे, और तुम हो कि तुम आग लगाने की कोशिश कर रही हो। चुपचाप जाओ और सबके लिए डिनर सर्व करो। यह सुनकर पिया जल्दी से वायु से दूर हो गई और हाँ में सर हिलाकर वहां से निकल गई। उसके जाते ही अग्नि दहशत को गुस्से में देख रहा था। यह चीज केतकी जी ने नोटिस की थी, इसलिए वह गुस्से में दहशत को देखने लगी। और उसके बाद अग्नि को देखकर बोली, छोटा भाई है वह तुम्हारा, और वह कल की आई लड़की के लिए तुम उसे इस तरह से देख नहीं सकते हो। चलो चुपचाप डिनर करने। यह सुनकर अग्नि और वायु तो निकल गए, वहीं दहशत चुपचाप खड़ा था। संजय जी उसके सामने आए और उसकी तरफ देखकर बोले, वैसे गलत तो किया है तुमने बेटा, क्योंकि पत्नी वह तुम तीनों की है और अग्नि को हक है बोलने का बीच में। इस पर दहशत मुस्कुरा कर बोला, फिर तो यह हक मेरा भी होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैंने कुछ सोचा है और वह डिसीजन मुझे सबको सुनाना है। ऐसा कहकर वह निकल गया। वहीं दिग्विजय जी ने जब यह सुना तो वह संजय जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़के के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, क्योंकि इसका चेहरा देखकर लग रहा है इस बार भी यह कुछ तबाही लेकर आने वाला है। जब भी यह आता है ना अमेरिका से लौटकर तबाही छोड़कर जाता है, और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हर वक्त इसका गुस्सा इसकी आंखों पर और उसके माथे पर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आंखों से ही सबकी कत्ल कर देगा। इस पर संजय जी भी कुछ सोचकर परेशान हो गए और सब के सब दहशत के पीछे निकल गए। सब के सब डिनर कर रहे थे और पिया सबको सर्व कर रही थी। उसकी आज कमर टूट गई थी काम करते करते, और अभी तक उसने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से सिर्फ और सिर्फ काम कर रही थी। केतकी जी ने उसके मुंह में पानी तक नहीं जाने दिया था, और रूम में आते ही दहशत का गुस्सा स्टार्ट हो गया था। उसकी आंखें भर आई थी क्योंकि वह भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था और उसके सामने खाना था। उसका मन कर रहा था कि सबके प्लेट से छीन के वह खुद खाने बैठ जाए। वहीं पर दहशत कुछ सोचकर केतकी जी को देखकर बोला, एक्चुअली डिनर के बाद मुझे कुछ बात करनी है सबसे। इस पर केतकी जी भी कुछ सोचकर बोली, और मुझे भी बात करनी है। कल तुम्हारा नंबर था और आज अब मैं सोच रही हूँ कि वायु या फिर अग्नि किसी को देना चाहिए उसकी बीवी। यह सुनते ही दहशत की मुट्ठियां एकदम से कस गई और वहीं पर पिया ने अपने साड़ी को और कसकर पकड़ लिया था। आज फिर से उसे बांटा जा रहा था एक सामान की तरह। वायु का तो मन कर रहा था कि ऊपर से वैसे ही पिया को खा जाए। वो पिया को ऐसे ही अपने नीचे इमेजिन कर रहा था। वह सोचता था कि इतनी खूबसूरत लग रही थी वह कपड़ों के साथ, तो जब वह उसके साथ अकेले में होगा और उसके साथ वह सब करेगा तो वह कितनी खूबसूरत लगेगी। अपनी बीवी को पहली बार छुएगा। अग्नि को समझ में नहीं आ रहा था कि बस कैसे भी करके आज की रात पिया उसे मिल जाए, क्योंकि अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अग्नि कुछ कहता उसके पहले ही वायु एक्साइटमेंट में बोला, मॉम अगर आप कहे तो मैं कुछ कहूँ। तो केतकी जी अपने पल्लू को सही करते हुए बोली, हाँ बोलो वायु। उस पर वायु पिया की तरफ देखकर एक्साइटमेंट के साथ जोर जोर से सांस देते हुए बोला, वह अग्नि भाई तो गए ही थे पिया को देखने और पिया से मिल भी लिया था सुबह ही, आई थिंक। और निकल रहा थी पिया के साथ गुजारिश थी। आई डोंट नो दोनों के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे उससे लेना देना नहीं है, पर अब तो मेरी बारी आनी चाहिए ना माँ। कब तक मैं वेट करूंगा, वायु ने बेशर्मी के साथ कहा था। पिया उसे देख रहे थे। उसके पहले ही दहशत अपनी गर्दन टेढ़ी करके पिया को और वायु को देख रहा था। पिया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेस नहीं थे, क्योंकि अभी भी इसका थोड़ा सा ध्यान बस वायु की बातों पर था। दिन भर से उसके पेट में कुछ गया नहीं था। वहीं पर केतकी जी पिया की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, बहुरानी आपका क्या ख्याल है, आप किसके साथ आज की रात रहना चाहती हैं? इस पर पिया सामने के प्लेट्स देखते हुए बोली, वह मुझे पनीर खाना है। उसने नॉर्मल तरीके से कहा था। सब हैरान होकर पिया को इसलिए देख रहे थे कि सब बात कर रहे थे यहाँ पर कि पिया को किसे सौंपा जाए, और उसे अभी पनीर खाना था। दहशत के होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि भले ही वह गुस्सा था, पर पिया की मासूमियत ऐसी थी कि कोई कैसे गुस्सा रहता। वही अग्नि इस बार पिया को नहीं देख रहा था, वह पनीर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने एक झटके में पिया को पकड़कर अपने बगल में बैठाया और उसके सामने पनीर रख दी। पिया को तो बस खाने से मतलब था, उसे कुछ से मतलब नहीं था कि संस्कार क्या थे और रिवाज क्या थे। रीति रिवाज इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था। उसके आगे पनीर आया और उसने फटाफट चम्मच लिया, रोटी ली और फटाफट स्टार्ट हो गई। जैसे उसने पहले वाला तोड़ा और अपने मुंह में डालने को हुई, केतकी जी गुस्से में बोली, रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? यह सुनकर सबके सब एक दूसरे को देखने लगे।
पिया को तो भूख लगी थी, वो तो बेचारी तुरंत खाने को हो गई थी। तभी केतकी जी गुस्से में बोली, अभी पति पूरे खाए नहीं है और इन मैडम को पहले ही खाना खाना है। इस पर पिया हैरान होकर वायु और अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि परेशान होते हुए बोला, व्हाट मॉम, आप अभी भी किस सदी में जी रही हो? उसे भूख लगी है तो उसे खाने दो, और वैसे भी उसका पनीर फेवरेट है। इस पर केतकी जी गुस्से में उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, वाओ बेटा, आज तक माँ का पता नहीं चला है कि क्या पसंद है, लेकिन अभी 2 दिन हुए नहीं आए उसकी पसंद नापसंद सब पता है। वैसे कब बताया इन्होंने आपको? क्योंकि कल रात भर तो ये दहशत के साथ थी। इस पर अग्नि की आंखें एकदम से बंद हो गई। दहशत भी तिरछी नजरों से उसे ही देख रहा था। वो भी सोच रहा था। वहीं सब तो एक दूसरे से सवालिया नजरों से बातें कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ पिया में सामने पनीर का टुकड़ा था। निवाला उसके मुंह के पास था, पर अभी तक वो मुंह में जा नहीं रहा था। वो केतकी जी को बहुत अच्छे से जानती थी, पर पिया की हरकतें भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। भले ही डर रही थी क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी और उसके घर वालों ने उसे ससुराल जाने के तौर तरीके बताए थे कि बिना सास के कहे कोई काम नहीं करना है, पति के खिलाफ नहीं जाना, ऐसे ही बहुत सारी चीज। इसलिए यहाँ पिया ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन इस वक्त उसे भूख लगी थी, और जब उसे भूख लगती थी तो उसका सारा संस्कार गया तेल लेने। अभी तक सबके बीच में लड़ाई चल ही रही थी कि तभी पिया ने अग्नि के सामने वाला प्लेट खींच लिया और फटाफट खाने लगी। वो यही सोच रही थी कि जब तक लड़ाई करके निपटा देंगे तब तक वो खा लेगी। वहीं पर सब अब जो लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे कि अग्नि को पता कैसे चल पिया को क्या पसंद है क्या नहीं। दहशत का गुस्सा वाला लुक अभी अग्नि को साफ दिखाई दे रहा था, और वायु इन सब के बीच में बस ये समझने की कोशिश कर रहा था इसमें वो तो कहीं एडजस्ट नहीं कर रहा था, जबकि उसने भी पिया से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की थी। बस इसीलिए ही वो तीनों सबके केतकी जी, जिनसे संजय जी, दिग्विजय जी लड़ रहे थे, और वहीं पर विधि जो दूर खड़ी थी क्योंकि सबके खा लेने के बाद ही उस घर की औरतों को खाना मिलता था। केतकी जी इस घर की मालकिन थी, इसलिए वो मालिक की कुर्सी पर बैठ जाती थी और खा लेती थी। बाकी किसी भी औरत को वहाँ पर अलाउ नहीं था। बाकी और इस घर में विधि के अलावा कोई लड़की थी ही नहीं। विधि मुस्कुरा रही थी क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सिकरवार खानदान में कभी किसी औरत या लड़की ने पहले खा लिया था, और वैसे भी पिया यहाँ की नई नवेली बहू थी। अभी तो उसे आए एक दिन ढंग से नहीं हुआ था और पिया ने करामात कर दिखाई थी। जैसे ही पिया को महसूस हुआ कि अब सबकी नजरें उसके ऊपर ही थी। वहीं पर अग्नि अभी उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था, बहुत ज्यादा प्यार से। ऐसा लग रहा था कि छोटी सी बच्ची थी पिया, और दहशत बस उसे गुस्से में घूर रहा था। वहीं वायु अभी भी उसकी खूबसूरती देख रहा था। जब पिया को महसूस हुआ कि केतकी जी के साथ साथ पूरा परिवार उसे देख रहा था तो वो एकदम से अपनी नजरें ऊपर करते हुए बोली, आप लोग लड़ रहे थे, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं खा लूं कुछ, उसके बाद बात करेंगे। मेरे अंदर भी लड़ने की एनर्जी आएगी तो मैं आप लोगों से लड़ लूंगी। इस पर केतकी जी खड़ी होते हुए अपना पल्ला सामने करते हुए बोली, अच्छा तो मतलब इस घर की, इस खानदान की बहू जुबान चलाएगी? एकदम सबसे पहले खाना खाकर खुद ही इसने इस घर की मर्यादा तोड़ दी है। इसमें तमीज नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। तहजीब तो इसके माँ बाप इसे सिखाना भूल गए हैं। इस घर में कोई भी औरत जुबान नहीं चलाती है। इस पर पिया आंखें निकाल कर बोली, माँ जी आप इस घर की नहीं है क्या? इस पर केतकी जी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी, और बाकी उनके सारे बेटे भी। इस बार अग्नि भी बहुत हैरान होकर उसे देख रहा था। तो पिया अग्नि की तरफ देखकर बोली, वो माँ जी बोल रही थी, लगातार उनकी जुबान चल रही थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। हो सकता है कि वो इस घर की ना हो, इसलिए तो, क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा था ना कि इस घर की औरतें और बेटियां जुबान नहीं चलाती हैं। अब तो विधि को इतनी हंसी आ रही थी, उसकी हंसी रुक नहीं रही थी, इसलिए वो जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगी। अब उसकी हंसी सुनकर सब अचानक से पलटकर उसकी तरफ देखने लगे। केतकी जी ने इस बार उसे अपनी सर्द नजरों से देखा तो विधि एकदम से शांत होकर खड़ी हो गई। इस बार केतकी जी बिना अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, देख रहे हो ना अपनी प्यारी सी पत्नी को, जिसकी पसंद और नापसंद सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, वो इस घर की मर्यादा और संस्कार को भी सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक में ले रही है। वहीं पर वायु खड़ा हुआ और एकदम से बोला, आई अग्री विथ मॉम। एक्चुअली इस घर में ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर इस लड़की ने किया है। ये भले ही हमारी पत्नी है, लेकिन हमारी माँ ही सबसे ऊपर है। अग्नि अभी भी परेशान हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दहशत बस खड़ा हुआ, उसने अभी पूरा खाना खाया भी नहीं था, बस स्टार्ट किया था। वो वैसे का वैसा छोड़कर बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। उसके जाते ही वायु एकदम से बोला, देख रहे हो माँ, दहशत चला गया। और अग्नि भाई भी अभी अभी बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि उन्हें पिया के साथ रहना है कि नहीं रहना है, तो आज की रात को मेरी ही हुई ना, तो प्लीज माँ। ऐसा कहकर उसने रिक्वेस्ट करते हुए पिया का हाथ पकड़ लिया। वही पिया सो रही थी कि अभी तो वो ढंग से खा भी नहीं पाई थी, और यहाँ पर वायु उसे लेकर जा रहा था। वो तो बस हैरान होकर केतकी जी की तरफ देख रही थी और सोच रही थी ना जाने केतकी जी आज की रात उसे किसे सौंप देगी। केतकी जी भी इस वक्त गुस्से में थी,
इसलिए वो गुस्से में वायु की तरफ देखकर बोली, ले जाओ इसको, वैसे भी किसी काम की है नहीं, और हाँ सुबह सबसे पहले इसका चेहरा मेरे सामने मत लेकर आना। इस पर वायु अपने मन में बोला, एक बार आप दीजिए तो सही माँ, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसे अपने रूम में लेकर जाने के बाद मैं 2 दिन तक बाहर आ पाऊंगा। बहुत खूबसूरत है मेरी बीवी, बस इस दहशत ने इसे मुझे हैंडल करने लायक छोड़ा होगा। ऐसा कहते हुए वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आज पिया उसे मिलने वाली थी, ये सोचकर ही उसके अंदर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पिया का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर बोला, लेट्स गो। तो पिया खाने की तरफ इशारा करते हुए बोली, पर मुझे अभी खाना है, उसने बच्चों की तरह कहा। वायु उसे गुस्से में देखकर बोला, अगर अच्छे से बात कर रहा हूँ तो मुझे रूड बनने पर मजबूर मत करो। घर में किसी ने खाना नहीं खाया और तुम्हें खाने की पड़ी है, चलो चुपचाप, आज की रात तुम मुझे मिली हो। तो पिया एकदम से खाने की तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो सब लोगों ने सुबह से खाया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया, सुबह से काम कर रही थी। ये सुनकर वायु उसे बस देख रहा था। फिर कुछ वक्त सोचने के बाद बोला, ठीक है मैं माँ से बात कर लूंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। अगर इतने सारे घर में नौकर है तो नौकरों से काम करवाना चाहिए, इस घर की इकलौती बहू हो तुम, अगर तुमसे काम करवाया जा रहा है तो दिस इज वेरी रॉन्ग। वायु ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे इस वक्त पिया का अटेंशन चाहिए था। बिना पिया के अटेंशन के वो कुछ नहीं करना चाहता था। वहीं पिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, पर मुझे अभी फिलहाल के लिए पानी तो पी लेने दो, घर में कोई पानी नहीं पी रहा तो क्या हमें पानी पीना भी माना है। ये सुनकर वायु ने अपनी आंखें कसकर बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके ठीक है, जाओ पानी पी के आओ जल्दी से। पिया जल्दी से पानी पीकर वायु के पास आई। एक्चुअली उसने ये सब एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिलहाल वो क्या ही कर सकती थी। इस घर से बाहर भागना उसके बस की बात थी नहीं, और अभी आज तो उसने ये सोचा ही नहीं थी। फिलहाल वो सोच रही थी कि वायु के रूम में जाकर पहले उसके बारे में बात करेगी, क्योंकि अभी वो किसी चीज को एक्सेप्ट करने में एवल नहीं थी। और अग्नि तो उसका फेवरेट था, मतलब कि अग्नि से ही उसने प्यार किया था, उसे ही अपना पति माना था, पर वो इस वक्त अग्नि के साथ भी बात करने में कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। वायु ने जैसे ही देखा पिया आ चुकी थी तो वो एकदम से पिया का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बातें करते हुए उसे लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। जहां पर वायु पिया को लेकर अपने रूम की तरफ गया था तो वहीं पर केतकी जी को रूम में इस वक्त दहशत दरवाजा बंद करके खड़ा था। केतकी जी बेड पर बैठी हुई थी और डर से उसी की तरफ देख रही थी। वो खड़ी होते हुए बोली, आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो बेटा दहशत। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ जो करती है वो सही करती है, इस खानदान के लिए करती है, हमारे परिवार के लिए करती है। दहशत ने एक कदम आगे बढ़ाया और गुस्से में उनकी तरफ देखकर बोला, पिया से पूरा दिन काम क्यों करवाया गया है। ये सुनकर केतकी जी थोड़ा सा घबरा गई और उनके पसीने छूट रहे थे। उन्होंने अपने आप को शांत करते हुए कहा, पहले मेरी बात तो सुनो दहशत बेटा, माँ हूँ तुम्हारी। इस पर दहशत ने दूसरा कदम बढ़ाया और गुस्से में बोला, कहा ना पिया को काम क्यों करना पड़ा। एक सवाल पूछा तो बस एक ही जवाब मिलना चाहिए, अगर नॉर्मली पूछ रहा हूँ तो नॉर्मली बता दीजिए, दहशत को अपनी दहशतगिरी पर ना उतरना पड़े। दहशत ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा था और उसकी बात सुनकर केतकी जी जल्दी से बेड से खड़ी हो गई और कुछ सोचकर बोली, वो बेटा वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। इस पर दहशत ने थोड़ा सा जोर से बोला, तो क्या हुआ, क्या सुनेगी क्या नहीं सुनेगी वो मैं डिसाइड करता, आप लोगों में से किसी का भी हक नहीं है उस पर, सिर्फ और सिर्फ दहशत सिकरवार का हक है उस पर। इस पर केतकी जी आंखें निकाल कर बोली, दहशत क्या कह रहे हो, उस पर तुम तीनों भाइयों का हक है, अकेले तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो क्या करेगी या फिर नहीं करेगी। इस पर दहशत ने आसपास देखा तो बगल में फ्लावर वास था और उसे उठाकर उसने खींचकर केतकी जी के बगल में मारा। केतकी जी एकदम से घबराकर साइड हो गई, दीवार से लगकर वो फ्लावर वास टूटकर गिर गया। उसका गुस्सा देखकर केतकी जी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि पिया को सजा देना दहशत को बिल्कुल पसंद नहीं आया था और इसीलिए दहशत इतने गुस्से में था कि किसी की जान लेने को तैयार था।